महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म कौरव पक्ष में सबसे शक्तिशाली योद्धा थे और दुर्योधन हमेशा उन पर पांडवों को क्षति पहुंचाने का दबाव बनाए रखता था। इसलिए भीष्म ने ये कह दिया था कि वे प्रतिदिन पांडवों के 10,000 सैनिकों और योद्धाओं का वध करेंगे। इसलिए पांडव पक्ष में अनगिनत सैनिक प्रतिदिन मरते जा रहे थे। अर्जुन और भीष्म जब आमने सामने आए तो पितामह पूरी शक्ति से युद्ध कर रहे थे, मानो उन्हें रोक पाना असंभव सा लग रहा था। लेकिन अर्जुन के मन में एक हिचकिचाहट सी थी। वो अपने पितामह पर बाण चलाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। वह पितामह का डर कर सामना कर रहे थे। तब श्री कृष्ण क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं, अर्जुन, लगता है तुम इस युद्ध को हार जाने का निर्णय ले चुके हो। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि ये जो सामने खड़े हैं, इनमें अपने पितामह को ना देखो, इनमें अपने शत्रु को देखो। इस धर्म युद्ध में जो भी अधर्म के पक्ष में युद्ध कर रहा है वो तुम्हारा शत्रु है, वो मानव समाज का शत्रु है, वो मेरा शत्रु है। जानते हो, अकेले पितामह ने तुम्हारे कितने सैनिकों, कितने महारथियों और कितने योद्धाओं का वध किया है। तुम वीर गति को प्राप्त होने वाले उन सभी सेनानियों के ऋणी हो कुंती पुत्र। अर्जुन, तुम उनके ऋणी हो और यदि गंगा पुत्र का वध करके तुम उन सब का ऋण नहीं उतारोगे तो उनका वध करके वो ऋण मैं उतारूंगा। तब श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरकर आ जाते हैं और अपना सुदर्शन चक्र अपनी उंगली पर ले लेते हैं। तब पितामह भीष्म श्री कृष्ण का हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं, जैसे वे प्रसन्न हो रहे हों कि श्री कृष्ण के हाथों उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, और कहते हैं कि तुम्हारा स्वागत है वासुदेव, तुम्हारा स्वागत है। मुझे मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। गोविंद, स्वयं मुझे मारने आकर आपने तीनों लोकों में मेरा गौरव बढ़ा दिया। देखो, मैंने अपना धनुष भी रख दिया है और बाण भी रख दिए हैं। युद्ध स्थल में तुम्हारे हाथों मारे जाने से मेरा कल्याण ही होगा। हे गिरधर, सुदर्शन चक्र को अपना दूत बनाकर मेरी मुक्ति का संदेश भेजो। गिरधर, तब अर्जुन अचानक से आकर श्री कृष्ण को ऐसा करने से रोकने लगता है। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। तब अर्जुन कहता है, हे गिरधर गोपाल, आप वचनबद्ध हैं, आप इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। यदि आपने शस्त्र उठा लिया तो आपका ये मित्र, आपका ये सखा इतिहास को अपना मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेगा। हे गिरधारी, मुझे इस कलंक से बचा लीजिए। मैं वचन देता हूँ कि मेरे बाण अब किसी को प्रणाम नहीं करेंगे केशव। तब जाकर श्री कृष्ण अपना क्रोध शांत करते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि अपना वचन याद रखना पार्थ। तब पितामह से भी कहते हैं कि अपना धनुष उठा लीजिए गंगा पुत्र। तब श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों जाकर रथ में सवार हो जाते हैं। तब अर्जुन कहता है, हे कालेश्वर, यदि ये सूर्य थोड़ी देर और ठहर जाए तो आज ही इस युद्ध को मैं समाप्त कर दूंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ये युद्ध मानव समाज के कल्याण के लिए हो रहा है पार्थ, और मानव समाज का कल्याण प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए सूर्य को स्वयं अपने ही समय उदय होने दो और अपने ही समय पर अस्त होने दो। लगता है तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया पार्थ। तुम केवल अपने धर्म का पालन करो। युद्ध करना तुम्हारे वश में है, किंतु युद्ध का परिणाम तुम्हारे वश में नहीं है। इसलिए तुम केवल युद्ध करो पार्थ, और युद्ध का परिणाम मुझ पर छोड़ दो और सूर्य की ओर ना देखो, केवल युद्ध करो। इस तरह श्री कृष्ण को भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी थी, और भीष्म पितामह ने एक बार उनसे कहा भी था कि कन्हैया, तुम्हारी शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा तो मैं तोड़वा कर ही रहूंगा। तब उस समय केवल श्री कृष्ण ने एक मंद मुस्कान दी थी, लेकिन भीष्म द्वारा पांडव सेना का ऐसा नरसंहार देखकर श्री कृष्ण भी मजबूर हो गए थे। सुदर्शन चक्र द्वारा पितामह का अंत करना चाहते थे। इसके द्वारा श्री कृष्ण अर्जुन के मन से शायद रिश्तों के बोझ को भी हटाना चाहते थे। सच में पितामह बहुत बलशाली थे। यदि वे स्वयं ना चाहते तो उनकी मृत्यु अनिश्चित थी और ये महाभारत का युद्ध ऐसे ही चलता रहता। आपको ये प्रसंग कैसा लगा? आपने इस प्रसंग से क्या सीखा? कमेंट करके जरूर बताएं। अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।